हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, ज्योग्राफी का पेपर हो गया ना, लास्ट पेपर था। तो ये वीडियो उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम दोनों के लिए भी आप दोनों देख सकती हो। उर्दू मीडियम क्योंकि मेरे पास उर्दू मीडियम का पेपर अवेलेबल नहीं हुआ बच्चों, तो इसीलिए मैंने मराठी पेपर से ही वीडियो बनाया है। लेकिन टेंशन मत लो, आपके लिए मैं यहाँ पे सारे आंसर्स बता देती हूँ क्लियरली। उर्दू में भी मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगी, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो टेंशन मत लो, उर्दू मीडियम के बच्चे भी इसमें से ही देख लेना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या था कि जो सही है ऑप्शन, सही ऑप्शन देख के आपको आंसर लिखना था। तो एमसीक्यू में सबसे पहले फर्स्ट जो एमसीक्यू है उसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि जो वाहतूक के सर्वात स्वस्थ साधन यानी कि जो गाड़ियां होती हैं उसमें सबसे सस्ता कौन है, इसमें रास्ते वाला या फिर पानी वाला रास्ता या हवा वाला या फिर रेलवे वाला। तो इसका सही आंसर है बी, सबसे सस्ता क्या है, पानी वाला। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू सेकंड था, भारत के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो सूरज की किरणें होती है वो कहाँ से पड़ती हैं, तो मतलब कि कितने इस पर से पड़ते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सी, ऑप्शन 3 है सही आंसर। अब ये तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर थर्ड एमसीक्यू, ब्राज़ील में जो है यहाँ पे वातावरण मतलब कि एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया था ब्राज़ील के। तो यहाँ पे देखो ब्राज़ील के एनवायरनमेंट में जो सही ऑप्शन है इसका सी है, सदाबहार वाले जो है सदाहरित, यानी कि ऑप्शन सी देख लेना आप पेपर में थोड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ एमसीक्यू जो है वो इंडिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो है, ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वेगड़ा घटक ओळखा यानी कि अलग जो है इसमें से आपको अलग जो है वो उसको निकालना है। तो ब्राज़ील में के जो स्टेट है, राज्य यानी कि स्टेट यानी कि जिसको उर्दू में रियासतें बोलते हैं, यहाँ पे रियासतें लिखती हूँ मैं। ब्राज़ील में की जो रियासतें हैं उसमें सबसे पहले इसमें का जो है कौन आएगा, यहाँ पे उरुग्वे, ये अलग है क्योंकि ब्राज़ील में नहीं आती। फिर उसके बाद देखो पठारी प्रदेश, यहाँ पे ऐसे पूछा गया। तो आप अपने एमसीक्यू में यहाँ पे आंसर्स होंगे ना, तो आप इसमें से टिक करके लेना है यहाँ पे ये ऑप्शन। तो कौन सा आएगा, देखो इसमें से सही वाला बी है, पेंटानल। ठीक है। अब उसके बाद देखो थर्ड यहाँ पे जो अलग पहचानना है आपको, इसमें से जो है देखो यहाँ पे इसका सही आंसर ए है, ये फर्स्ट वाला आएगा इसका। उसके बाद देखो ब्राज़ील में जो है वो व्यापारी मतलब के जो व्यापार करने वाले होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया फोर्थ में। तो इसका सही आंसर जो है वो अमेरिका, ऑप्शन सी ये थर्ड वाला आएगा। फिर उसके बाद चूक की बरोबर, सही है या गलत पहचानिए और सिर्फ बोलना था सही है या गलत। तो कोई भी 4 इसमें से सॉल्व करने थे 1-1 मार्क के लिए। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट जो है क्या है, रॉन्ग है। सेकंड ये सही है। ये थर्ड वाला जो है ना, ये भी जो है रॉन्ग है। ये फोर्थ वाला जो है ये सही है और फिफ्थ वाला देखो ये भी सही है। आपने 4 भी इसमें से कोई सही होएंगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो ब्राज़ील का नक्शा आया था, मैंने बोला था ना, तो ब्राज़ील का आया था यहाँ पे। तो फिर कोलसा बनाने वाला जो एरिया है ब्राज़ील में, तो उसका अलग से निकालना था। फिर रियो दी जेनरियो, ये देखो रियो दी जेनरियो। और फिर ब्राज़ील में जो है वो कांटे वाले जो जंगलात हैं, ये दिया था ना मैंने आपको। फिर उसके बाद ये देखो, उसके बाद पैराग्वे नदी, ये भी दिया था मैंने आपको। फिर उसके बाद सब में कम वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो भी दिया था। तो ये मैंने दिए थे, कोई 4 करने थे आपको इसमें से। तो बच्चों अभी मेरे पास मैप नहीं है, मैं तो अभी उसमें मतलब के नहीं दिखा सकती। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये नक्शा देखकर आपको आंसर देना था। तो यहाँ पे भारतातील अति उत्तेरी खडील सरोवराचे नाव लिहा, यानी कि जो डोंगर है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे भारतातील अति उत्तेरी खडील सरोवराचे नाव, मतलब आई थिंक यहाँ पे उर्दू में ना झील होगा। तो देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है वुलर कौन सा है, यहाँ पे वुलर, मराठी में भी लिखती हूँ मैं यहाँ पे वुलर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नदी के नाम पूछे हैं। तो यहाँ पे नदी के नाम जो है वो ताप्ती, मराठी में भी लिखती हूँ उर्दू में भी लिखती हूँ, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। कौन सा है, ताप्ती और नर्मदा। उर्दू में भी मैं लिखती हूँ यहाँ पे देखो, ताप्ती और नर्मदा। उसके बाद कावेरी नदी जो है वो कहाँ से आती है ऐसे पूछा है। तो कर्नाटक से, यहाँ से कहाँ से आती है, कर्नाटक भी आपने लिखा होगा तो सही है, यहाँ पे सिर्फ कर्नाटक से आती है। ठीक है, उर्दू में भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कर्नाटक से आती है।
उसके बाद मनास ही कोणत्या नदीची उपनदी आहे? मनास नदी के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है वो ब्रह्मपुत्र आएगा। उर्दू में यहाँ पे, मराठी में भी लिखती हूँ ब्रह्मपुत्र। उर्दू में देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं इस तरीके से ब्रह्मपुत्र। उर्दू में भी नाम यही रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले। उसके बाद वरील नकाशा काय दर्शवतात, मतलब ऊपर का नकाशा क्या दिखा रहा है हमें? नदी और पहाड़ के बारे में दिखा रहा है, सॉरी नदी और झीलों के बारे में दिखा रहा है ना। तो मराठी में हम लिखेंगे नदी व सरोवर, ठीक है, मराठी में ये लिखेंगे नदी और सरोवर। इसको ही हम उर्दू में क्या लिखेंगे यहाँ पे? नदी और झील, नदी और झील, ठीक है, समझ गए ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो बच्चों, ये भौगोलिक कारणे यानी कि ज्योग्राफी या वजूहत लिखनी थी, ये आपने लिखे होंगे सब, ये इजी ही थे, कोई 3 ही लिखने थे 5 में के। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखो रेशालेख बोला है, यानी कि उर्दू में खती तरसी, मैंने बताया था ना आपको डॉट डॉट वाली, वो ऐसा सीधे लाइन वाली होती है, तो वो आपको निकाल के फिर ये जो है क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। यहाँ पे देखो 2011 में जो कितना है पूछा है यहाँ पे, 2011 में कितना है? 69.3। फिर उसके बाद 1991 से 2001 इसमें जो है कितना परसेंट जो है वो बढ़ा है, देखते हैं। 1991 और 2001 तो कितने साल है टोटल? देखो इसमें यहाँ पे 48, यहाँ पे 61 है और यहाँ पे कितना है? 48। तो दोनों को माइनस करके निकालना था यहाँ पे, तो आपने निकाल लिया होगा। यहाँ पे कितना है आप देख के निकाल लो, दोनों कितना परसेंट क्या है बढ़ा है पूछा है, तो देखो कितने परसेंट यहाँ पे बढ़ा है। फिर उसके बाद ये 40.8%, इसका कितने साल का दिखा रहा है? 48.8%, तो ये कितने साल का है? 1991 का। सिंपल ही था ना ये, तो ये आपने किया होगा। फिर अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये ग्राफ देखकर जो है वो आपको है ना आंसर देने थे, और मैंने आपको बोला था कि यही करो। अभी देखो बच्चों, थोड़ा सा अभी पेपर मराठी में है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मराठी और उर्दू में दोनों में बोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा, इसीलिए मैं शॉर्ट में आंसर्स आपको बता रही हूँ, सिर्फ चेक करके लेना आंसर्स आपके सही हैं क्या। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिया गया है मैप या सॉरी ग्राफ, तो इस पर से आंसर देने थे। मैंने बोला था कि यही करो, बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो पूछा है इसका टाइप कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे होता है ना, तो ये देखो कौन सा है ये? स्तंभालेख। मराठी में क्या बोलेंगे? स्तंभालेख। और उर्दू में यहाँ पे क्या लिखेंगे? सुतूनी तरसीम। उर्दू में भी लिखती हूँ मैं सुतूनी तरसीम, मराठी में क्या बोलेंगे हम इसको? स्तंभालेख, ठीक है। फिर उसके बाद या आलेखात कोणत्या बाबी दाखवल्या आहेत, इसमें क्या दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया, ये दोनों यहाँ पे आपको जो व्हाइट बॉक्स में दिए गए ना, ये दोनों आंसर दोनों मिला के यहाँ पे आपको लिखना था। फिर उसके बाद कोणत्या देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात पर्यटन व्यवसायाचे योगदान जास्त है? किसका ज़्यादा है पूछा है, भारत या ब्राज़ील का? व्यवसाय मतलब काम के अंदर, व्यवसाय मतलब ये देखो ये, तो इसको लाइनिंग से दिखाया गया है, तो लाइनिंग में किस देश का ज़्यादा है? भारत का। तो इसका थर्ड का आंसर आपने देखो भारत लिखा है, क्या सही है क्या? चेक करो, भारत, उर्दू वाले भारत लिखा है क्या? चेक करो। उसके बाद नेक्स्ट, भारतात पर्यटन व्यवसायात गुंतलेली लोकसंख्या किती टक्के? भारत की लोकसंख्या पूछा है यहाँ पे सयाहत में, पर्यटन यानी सयाहत में भारत की कितनी है? देखो यहाँ पे पॉपुलेशन तो कितनी है, यहाँ पे देखो इस लाइन में आते हैं हम, ये वाली है ना 8%, यहाँ पे ये 8% है, तो यहाँ पे ये 9 होगा, 8.2% तक है यहाँ पे, ठीक है। कितनी तक क्या है पूछा है? 8.2% तक है, 2 और 4 देख लेना थोड़ा सा सीधे से। फिर उसके बाद यहाँ पे भारत और ब्राज़ील, इनका जो है यहाँ पे क्या पूछा है कि दोनों के इसमें कितने का फ़र्क है? भारत और ब्राज़ील में जो सयाहत यानी कि पर्यटन सयाहत, भारत और ब्राज़ील में कितने का फ़र्क है? तो यहाँ पे देखो ये कितना है, यहाँ पे 9 है, हाँ ये 9 ही है बच्चों। यहाँ पे इसका आंसर ना 9% है, देखो इसका 9 है। और यहाँ पे देखो पूछा गया है कितना है, तो इसका 9 और इसका कितना है, देखो यहाँ पे 8 है, तो कितने परसेंट का फ़र्क है दोनों के? इसमें 1% का फ़र्क है, 8 ही है ना, देखते हैं रुको, ये यहाँ पे 9 है और इसका कितना है? 8 है, हाँ 1% का है, 1% का है,
फिर उसके बाद एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेने पर्यटन व्यवसायात गुंतलेली लोकसंख्या जास्त असलेला देश कोणता। तो यहाँ पे एकूण राष्ट्रीय उत्पादन, यहाँ पे पूछा गया पर्यटन व्यवसाय के अंदर इनके सयाहत में गुंतलेली जास्त असलेला देश कोणता आहे। तो कौन सा है। यहाँ पे देखो बच्चों इसके बारे में पूछा गया। तो देखो ये सॉरी बच्चों यहाँ पे है ना एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी। ये जो है ना यहाँ पे भारत आएगा और यहाँ पे ब्राज़ील आएगा। देखो ये जो आंसर है ना बच्चों थोड़ा सा करेक्शंस करके लेना है। ये देखो ये वाला यहाँ पे जो है ना ब्राज़ील आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्राज़ील है और यहाँ पे जो है ना भारत है, ठीक है। ये मिस्टेक हुआ था ये मुझसे, यहाँ पे भारत है और यहाँ पे ब्राज़ील है, ठीक है। समझ गए ना, उर्दू वाले भी ब्राज़ील ऐसे लिखते हैं, भारत, ठीक है। यही आंसर रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसके बाद जो है 10th तो आपकी हो गई, 11th और 12th के भी लेक्चर स्टार्ट होने वाले। तो जल्दी से कमेंट में बताना कि आप 11th एंड 12th में क्या लेने वाले हो, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो जल्दी से कमेंट करना। और देखो अभी 2 महीने तो आपकी छुट्टी रहेगी। तो इंग्लिश अगर आपको बोलना सीखना है पूरा बेसिक से, तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हम स्टार्ट कर देंगे। अभी 22 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक अभी 2-3 दिन स्कूल को छुट्टी है ईद वगैरह की। तो उसके बाद जो है 22 तारीख को सारा कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद से जो है हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सारे बच्चे फ्री कोर्स है, ज्वाइन होना है तो जल्दी से कमेंट करो यस मैम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके, तो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।